तो टेक योर टाइम और देखो कि कहाँ कहाँ एडमिशन लिया जा सकता है। एक्सप्लोर ऑल द ब्रांचेस वंस बिफोर स्टिकिंग टू वन। के बाद ओके। एज ए सी सी एस के ट्रेंड्स ऑल ओवर इंडिया एंड हर एक कॉलेज में ऑल द कंपनीज आर जस्ट पिकिंग फ्रॉम आईआईटीज। ये आप कोई भी कॉलेज का इंफॉर्मेशन निकाल लो ऑनलाइन, ये कॉलेज जाने के बाद ही पता चलता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज हमारे साथ है आकाश। तो अभी जैसे कि रिजल्ट आ गया है और हाय। हाय आकाश। हाँ, सबसे पहले तो अभी जैसे कि रिजल्ट आ गया है और एडमिशन प्रोसेस चालू होने वाली है। कैप राउंड्स कैसे होने वाले हैं। तो आकाश ने सीओईपी में जेई के थ्रू एडमिशन लिया था। तो जेई वाला सीओईपी में सच एक नया तरीका खुला है हमारे हमारे या हमारे आसपास वाले ईयर्स में कभी तो उस पे आकाश एक ब्रीफ गाइड देगा कि कैसे एडमिशन लेना है आसान तरीके से। तो सबसे पहले तो हाय आकाश। हाय आशी। तो सबसे पहले जनता को बता दो कि जेई कोटा वर्क कैसे करता है सीओईपी में। ओके, तो जे कोटा इज सिमिलर टू सीईटी एडमिशन प्रोसेस वगैरह, बट इट्स बेसिकली फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया टू टेक एडमिशंस इन कॉलेजेस इन महाराष्ट्र। तो दैट्स द बेसिक कॉन्सेप्ट, बाकी सब तो सेम ही है। अच्छा। ओके। और ऐसा जब फॉर्म फिलिंग की बात आती है तो सीईटी से कितना डिफरेंट है और कैसे भरना होता है जेई जेई के थ्रू अगर एडमिशन लेना है तो। मेरे टाइम पे इट वाज कंप्लीटली सिमिलर। बस वहाँ पे एम एच टी सी ई टी वाला जो पोर्टल है, वहाँ पे जाना है। देर यूल गेट एन ऑप्शन कि ऑल इंडिया कोटा करके रहता है। सो यू नीड टू जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड फिल द फॉर्म। बाकी सब इट्स सिमिलर टू नॉर्मल सीईटी वाला। ओके। सो इज इट नेसेसरी कि सीईटी एमएचटी सीईटी जो एग्जाम है वो देनी है या सिर्फ जेई दिया है तो उससे भी मैं एडमिशन ले सकती हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एम एच टी सी ई टी दो। मैंने बस जे दिया था एंड आई गॉट एडमिशन इन सी ओ ई टी। ओके। तो अभी जेई कोटा की बात हो रही है तो ये एक 25% क्राइटेरिया बना हुआ था कि आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स या जेई कोटा के थ्रू। तो वो क्या है एग्जैक्टली? एक्चुअली वो जो सीट्स थे एक्चुअली सीईटी में फॉर सी एस देवर 120 सीट्स। अभी जेई कोटा ऐड होने के बाद 25% एक्स्ट्रा सीट, मतलब अराउंड 150 सीट्स वर देयर इन टोटल, इंक्लूडिंग जेई कोटा। सो बस इतना था एडिशन ऑफ सीट्स फॉर आउटसाइड इंडिया पीपल, ओके। आउटसाइड महाराष्ट्र पीपल। ओके। एक जो थोड़ा सा इन डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए क्वेश्चन का कि एक्चुअली एडमिशन प्रोसेस कैसा था, कितना टीडियस था और क्या क्या करना पड़ा जेई कोटा के थ्रू। ओके, तो पहले तो यू हैव टू गो टू द एम एच टी सी ई टी पोर्टल और फिर काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है। तो फिर वहाँ पे आपको अपना स्कोर कार्ड, जेई का स्कोर कार्ड, फिर आई गेस हॉल टिकट, ऑल दैट थिंग वो दिया रहेगा। यू हैव टू अपलोड दोस। फिर एक बार काउंसलिंग के बाद सीट एलोकेट हो जाएगी। तो इफ अगर आपको कॉलेज पसंद आया एंड द सीट, फिर आपको एक फेलिसिटेशन सेंटर जाना है। वहाँ पे यू नीड टू टेक द साइन फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द। तो बेसिकली आपका 12th का मार्कशीट, देन योर जेई का मार्क्स कार्ड, फिर आई गेस योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ऐसे कुछ फॉर्म्स है 4-5। तो वहाँ पे स्टैम्प और साइन लेने जाना है। योर क्लोजेस्ट सेंटर, आपको सेंटर चूज कर सकता है। आफ्टर यू गेट द साइन, देन फिर एडमिशन प्रोसेस, कॉलेज आना रहता है अराउंड 1 or 2 weeks प्रायर टू द बिगिनिंग ऑफ द कॉलेज, और फिर वहाँ पे फीस पे करना है। देन डन, एडमिशन डन। फिर आपको 15 दिन बाद कॉलेज में फर्स्ट डे। अच्छा। तो मतलब प्रोसेस लंबा था, टीडियस था, मुश्किल था, टाइम टेकिंग था? हाउ वाज इट? ऐसा जैसा कुछ टीडियस नहीं था, बिकॉज यू हैड गैप्स बिटवीन ईच प्रोसेस। तो आपको ऐसा सोचने का सही टाइम मिलता है, लंबा गैप रहता है। आफ्टर यू गेट अ सीट, फिर साइन लेना है, फिर कॉलेज जाना है। कॉलेज बस एक ही बार आना है आपको फॉर फिलिंग द फीस। फिर उसके बाद आपको एडमिशन, क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज ही आना अच्छा। ओके। तो सीओईपी में एज सच कॉलेज चालू होने के पहले बस एक बार आना पड़ा?
मुझे बस एक बार। और एक बार फैसिलिटेशन सेंटर जो सबसे क्लोज है अपने, वहां पे स्टैंप लेना है। यस। अच्छा, सीट कंफर्म करने का, ओके। सो या मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, एक इजी प्रोसेस फॉलो हो रहा था। या इट वाज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इजी था, बट आपको सब मिल जाएगा कि क्या क्या करना है। इट्स वेरी डिटेल्ड ऑन द वेबसाइट, हम्म। तो आपको सब वहां पे मिल जाएगा। सो मतलब आकाश मैंगलोर से है, तो एज एन आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट, हाउ डू यू फील सीओईपी इज? सीओईपी इज वर्सेटाइल। यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स है, सो इट्स नथिंग लाइक कि आप बाहर के स्टेट से हो, यहाँ पे एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, ऑल दैट। यू मेक गुड फ्रेंड्स, यू विल बी हैप्पी, बस। सो और यहाँ पे दोस्त बनाना बहुत आसान ओके, तुम्हारा जेई परसेंटाइल कितना था? है। माई जेई परसेंटाइल वॉज 99.28। ओके। सो आकाश ने सीओईपी चूज किया ओवर एनआईटीज एंड आईआईटीज, इतना अच्छा जेई मेंस का परसेंटाइल होने के बावजूद, तो क्यों ऐसा था? दिस इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। ये एक्चुअली 2 साल पहले चूज किया था बिकॉज वांटेड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। मुझे लगा कि अच्छा स्कोप है, एंड बहुत सारे एनआईटीज लाइक द मेजर एनआईटीज में नहीं मिल रहा था। सो आई थॉट कि instead of going for छोटा मोटा एनआईटीज फॉर डूइंग सीएस, सीओपी इज वे बेटर। अच्छा। बट अभी माइंडसेट चेंज होते रहते हैं लोगों के, सो इट्स ऑल अप टू यू। ओके, तो मतलब सीएस का था ऐसा क्रेज कि नहीं सीएस ही चाहिए? या ये था मुझे। तो मतलब डू यू थिंक कि सीएस, सीओईपी सीएस या इन जनरल सीएस ब्रांच ओवररेटेड है? मतलब टॉप एनआईटीज टॉप आईआईटी स्किप करके सिर्फ सीएस ब्रांच के लिए सीओईपी में आना, डू यू फील दैट वाज राइट? नाउ अभी 2 साल होने के बाद, एज आई सी सीएस के ट्रेंड्स ऑल ओवर इंडिया एंड हर एक कॉलेज में, all the companies are just picking from IITs, or placements for CS is going down. It's a fact. But if you're a really good coder और तुम्हें coding आती है पहले से, and you're completely into computer science, then you can do CS anywhere. But अभी if you don't know much about computer and you're starting to learn in colleges, IITs मिले तो ही लो, और NITs। बट ये सेकेंड टायर थर्ड टायर कॉलेजेस को कम ही आ रहा है अभी प्लेसमेंट्स के लिए। So it's all up to the colleges now, and if you're interested in CS, then it's fine. You can do it. ओके, सो इज इट अ प्री रिक्विजिट कि थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा कोडिंग आना ही चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू लर्न एवरीथिंग इन कॉलेज, बट इफ यू नो समथिंग प्रायर कमिंग टू कॉलेज, तुम्हें पता है कि चीजें कैसे चलती है, कोड्स कैसे रन होता है, कोड्स कैसे लिखना है, ऑल दैट। बट अगर तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है कि सीएस क्या है, और वैसे सीएस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग दो डिफरेंट चीजें हैं, ये लोगों को जाननी चाहिए। कंप्यूटर साइंस में basically you learn about software, and computer engineering में you'll have hardware and software। तो अपने कॉलेज में देखो पहले कि कौन सा ब्रांच दे आर गिविंग यू, इफ इट्स कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देन गो फॉर इट। तो सीओईपी में तो एज सच कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का पार्ट कितना, मतलब क्या रेशो में अभी पढ़ रहे हैं अपन, मतलब तुम लोग सीएस वाले? तो रेशियो भी 50-50 है। मतलब हार्डवेयर का भी बहुत पढ़ा है हमने और सॉफ्टवेयर का भी पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह किए ऑन सॉफ्टवेयर रिलेटेड। सो सॉफ्टवेयर इज अ बिट मोर देन हार्डवेयर, बट हार्डवेयर है अच्छा खासा। अच्छा, तो मतलब कि एक वापस से वही पुराने वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगर किसी को इन जनरल अभी क्लियर नहीं है कि कौन सा ब्रांच लेना है, बट सीएस का इतना हाइप है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो सीएस वगैरह है, ये ब्रांच का इतना हाइप है, तो कॉलेज पे जाना चाहिए या ब्रांच पे जाना चाहिए अगर अनक्लियर है अभी भी? तो अभी अभी अनक्लियर है तो देन इट्स नॉट श्योर कि 1 साल में क्लियर होगा, और इंजीनियरिंग में 4 साल बहुत सारे लोगों का अनक्लियर रहता है कि करना क्या है। सो आईड से इफ यू आर अनक्लियर कि यू वांट टू डू सीएस एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट सीएस, आई से गो फॉर द कॉलेज। बिकॉज इंजीनियरिंग में तुम बेसिकली सब कुछ सीखते हो, कोई भी ब्रांच हो।
सो बट इफ यू टेक सीओईपी ना, तो यहाँ पे वैरायटी बहुत है। अभी हमारे कॉलेज में नॉट ओनली करिकुलर बट को करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत सारे हैं। देयर आर लॉट ऑफ क्लब्स, तो यहाँ पे वर्सेटाइलिटी बहुत है और आपको एक्सप्लोर करने का बहुत मौका मिलता है, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लोर आल्सो। इफ यू आर अनक्लियर, यू कैन कम टू सीओईपी, एनी ब्रांच यू गेट। सो डू यू थिंक कि अभी कोई आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट है वो सीओईपी को एज एन ऑप्शन कंसिडर करे कि मतलब इंक्लूसिव है यहाँ का एनवायरनमेंट, फैकल्टीज, एजुकेशन, एवरीथिंग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे स्टार्टिंग में बोला, अभी कॉलेज है हमारा और यहाँ पे हर टाइप के लोग मिलेंगे, फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट स्टेट्स। अभी तो जेई कोटा आ गया, तो मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। हम्म। सो यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस उतना नहीं है, बट कल्चर देखने में मजा आता है। यू गेट टू सी द लॉट, लाइक द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ महाराष्ट्रन कल्चर। बट देयर इज नो एनीथिंग लाइक कि आप बाहर से हो तो आपको बाहर वाला फील करवाएंगे। देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो मतलब इन जनरल फैकल्टीज स्टूडेंट्स ऐसा अलग ट्रीट नहीं करते जस्ट बिकॉज यू आर आउटसाइड महाराष्ट्र, या ऐसा कोई ग्रुपिज्म वगैरह तो? नो नो, ऐसा एज सच अगेंस्ट यू या तुम लोग के खिलाफ ऐसा ग्रुपिज्म नहीं है, बट मतलब एज अ स्टूडेंट ग्रुप देयर आर लॉट ऑफ ग्रुप्स, बट यू वोंट फील इट। सो आर यू हैप्पी विद दिस डिसीजन कि मेरे को सीएस ब्रांच चाहिए था इसीलिए आई वेंट फॉर सीओईपी? और मतलब इफ यू हैड अ चांस टू चेंज बैक योर डिसीजंस, would you choose any NIT or IIT over COEP? If you had asked me this question 2 साल पहले, तो then it would have been definitely CS for COAP. Now अभी after exploring, I feel कि NIT would have been a better option for me, क्योंकि मेरे को CS अभी उतना, it's not my gig or something like that, but it's nice to study. तो आपको अभी आप पे, एंड इट्स टू सून फॉर यू टू मेक अ डिसीजन कि करियर में क्या करना है। तो टेक योर टाइम और देखो कि कहाँ कहाँ एडमिशन लिया जा सकता है। एक्सप्लोर ऑल द ब्रांचेस वंस बिफोर स्टिकिंग टू वन। ओके। दैट्स इट। सो ये ऐसा सीएस के क्रेज के चक्कर में ऐसा कॉलेज या सीएस, बाकी चीजें नहीं सैक्रिफाइस करनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा सीएस के क्रेज में मत लो, बट अगर तुम्हें सही में इंटरेस्ट है, इट्स नॉट लाइक कि बाकी सब ले रहे हैं और यहाँ पे बूम हो रहा है इंडस्ट्री वगैरह वगैरह, देन डोंट गो। इफ इफ तुम्हें दिल से इंटरेस्ट है, देन यू शुड गो हम्म। टू सीएस। क्योंकि ये एज में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है, बट जस्ट कि वो प्लेसमेंट या फिर बहुत ही अभी ग्रोइंग ब्रांच है इसीलिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस ले लेता है। तो डू यू फील वो सही है? अभी बाकी लोग ले रहे हैं, देन इट्स इट्स नॉट राइट, बट आपको खुद को समझ आ जाएगा थोड़े टाइम में कि क्यों लिया। बट अगर इफ यू गिव योर बेस्ट, एंड इफ यू आर टॉप टायर इन सीएस, इफ यू आर रियली गुड कोडर, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी इवन आफ्टर टेकिंग कॉलेज। बस आपको अच्छा कोडर होना जरूरी अभी जैसे आउटसाइड महाराष्ट्र है, सो सीओईपी का जो बोलबाला है मोस्टली महाराष्ट्र के अंदर रहता है, तो सीओईपी के बारे में पता कैसे चला कि दिस इज अ गुड कॉलेज एंड आई कैन गो हियर? है। ओके, तो जैसे हर बच्चा करता है, बहुत सारा रिसर्च किया था आफ्टर रिजल्ट्स केम आउट की कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं। एंड हमारा जो केसीईटी रहता है, तो उसमें मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं है एमएसडब्ल्यू। तो मुझे कर्नाटका के ऐसे टॉप कॉलेजेस में थ्रू सीईटी एडमिशन नहीं मिल रहा था फॉर सीएस ब्रांच, बाकी मिल रहे थे। ओके। और तब सीएस था, सीएस लेना था, ये था दिमाग में। तो राइट। अभी एक्सप्लोर करना चालू किया, जाते गया नॉर्थ, बट ज्यादा नॉर्थ भी नहीं चाहिए था। महाराष्ट्र वॉज क्लोज, वहाँ पे देखे कॉलेजेस, सीओईपी, फिर बीआईटी वगैरह था। देन मेरे एक अंकल थे पुणे में ही, अंकल है पुणे में ही, तो उन्होंने बोला कि सीओईपी इज रियली गुड कॉलेज और उसका like, नाम बहुत है हमारे कॉलेज का। आई फेल्ट कि सीओईपी इज अ बेटर ऑप्शन, तो वो लिए। अच्छा। ओके। सो डू यू फील कि जो हाइप था, जो बताया गया था या जो पढ़ा था, एक्सप्लोर करा था, उतना सीओईपी का करेक्ट इंफॉर्मेशन मिला था?
ये आप कोई भी कॉलेज का इंफॉर्मेशन निकाल लो ऑनलाइन, ये कॉलेज जाने के बाद ही पता चलता है. So it's not like every college will meet your expectation, but जो चीजें चाहिए मेनली एजुकेशन को, करिकुलर एक्टिविटीज, एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग, सब मिल जाएगा. मतलब ये आउटसाइड महाराष्ट्र जेई कोटा वाला स्पेसिफिक वीडियो, इसलिए ये क्वेश्चन वापस से कि वुड यू एडवाइस कोई आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट को अपने एक्सपीरियंस से कि यू कैन टेक और यू शुड टेक एडमिशन इन सीओईपी, इट इज वर्थ ऑल ऑफ दैट? इट डिपेंड्स कि आपको मार्क्स कौन से मिल रहे हैं और बाकी एनआईटीज में कौन से ब्रांचेस मिल रहे हैं. तो आई से कि ब्रांचेस देख लो एक बार पहले कि कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है और वो ब्रांच ऑफर कर रहा है. एंड इफ यू लाइक दैट, इफ यू फील यू लाइक दैट ब्रांच, तो आप कोई सा भी कॉलेज ले लो, फर्क नहीं पड़ता है. आपको अच्छे मार्क्स मिले फाइनली जेई में, तो आप अप्लाई कर रहे हो अच्छे कॉलेजेस को. एंड सीओईपी, इफ यू वांट टू कि आपको थोड़ा सा घर घर के बाहर रह कर देखना है, एंड यू वांट टू सी द वर्ल्ड, हाउ बिग सिटीज आर, वहाँ पे कंपनीज कैसी है, ऑल दैट थिंग, देन यू कैन कम टू सीओईपी. इट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस. अभी जेई कोटा के साथ फीस कितना है तुम लोगों की? तो फॉर मी इन फर्स्ट ईयर में फॉर जे इट वाज 1,10,000 सब मिला के, एक्सेप्ट फॉर द हॉस्टल. और सेकेंड ईयर में अराउंड 1,06,000 था. सो इट वाज 4K डाउन. ओके. अभी जैसे कंपेयर्ड टू मोस्ट ऑफ द जनता, की ज्यादातर जनता महाराष्ट्र या क्लोज टू पुणे वाली जगह से है, सो वाज इट कंफर्टेबल फॉर यू, या कोई भी आउटसाइड मतलब थोड़ा दूर रहने वाला, वाज इट कंफर्टेबल द चेंज की सिटी बदल गई, स्टेट बदल गया, वाज इट कंफर्टेबल? हाँ, अलग एक्सपीरियंस था, बट एवरीवन गेट्स दैट एक्सपीरियंस वंस इन द लाइफ टाइम की जगह बदल रही है, कैसे लोग दिखेंगे. सो इट्स इट्स नॉट हार्श ऑन यू. इट्स नाइस कि आपको ऐसे अलग लोग मिल रहे हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग मिल रहे हैं, तो आपको ऐसे अच्छा लगता है बाहर आने के बाद. फॉर मी इट वाज नाइस. बाकी इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, कोई इंट्रोवर्ट होगा, कोई एक्सट्रोवर्ट होगा, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं. राइट. ओके, गॉट इट. और एक फाइनल क्वेश्चन ऑफ कोर्स, इज सीओईपी वर्थ ऑल Yes. दैट? वर्थ इट इन द सेंस कि इतनी पढ़ाई की, इतने अच्छे मार्क्स लाए, एनआईटीज आईआईटी स्किप किया ये स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए, वाज इट वर्थ ऑल दैट? आई वुड से इट वाज वर्थ इट. आपको बस रिग्रेट्स नहीं रखने चाहिए आपके लाइफ में कि ये कॉलेज क्यों लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है कि कॉलेज बेकार है वगैरह वगैरह. बट आप सही में एक्सप्लोर करने जाओगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी फ्रॉम द फैकल्टी. सम फैकल्टीज आर रियली गुड, वो आपको ऐसे पर्सनली हेल्प कर सकते हैं अगर आप जाके उनसे बात करें. देन यहाँ पे एजुकेशन भी बहुत अच्छा है. अभी कमिंग CS डिपार्टमेंट वगैरह, बिकॉज हमारा भी यूनिवर्सिटी हो चुका है, तो यहाँ का करिकुलम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आस, क्योंकि पिछला बैच बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस थे और उनका ब्रांच स्पेसिफिक था. सो दे वर टॉट लॉट ऑफ न्यू स्टफ जो हमको भी नहीं पता. तो आपका सॉर्ट है एजुकेशन वाइज. ओके, सो बेसिकली ऐसा एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट है, सीओईपी वाज वर्थ इट, इवन दो अभी तो रिजल्ट्स आ गए हैं, तो अभी जो है वो है, बट सीओईपी वाज वर्थ ऑल दैट. एंड हाँ, यस. मतलब इसी के साथ वी कम टू द एंड, कि आकाश ने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे एडमिशन लेना है. दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच, एंड हाँ, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. बाय.